अब
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। दिन क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे हम लोग, यूट्यूब वाला बना रहे थे। तो क्या बोल रहे थे हमने, यूट्यूब को कंट्रोलर बनाया था। सर आवाज बहुत ज्यादा मतलब बज रहा है सर। ऐसा लग रहा है कि मतलब इको कर रहा है। इको नहीं सर, अभी मतलब अभी हॉल में ठीक है। जैसा आवाज आता है। नो सर, अभी बहुत को ज्यादा कर सर रहे वो। नहीं सर। अभी भी को हो रहा है। हाँ सर, अब ठीक है सर, लगभग ठीक है सर। ठीक है। यस सर। और सर चलिए बैक तो नॉइज तो बहुत हाँ। जा रहा होगा सर यहाँ से। नहीं नहीं आ रहा है कुछ नॉइज। ओके सर, वो बगल में सर ड्रिलिंग का काम चल रहा है सर, तो अच्छा। फिर से कहीं लगे। ओके तो चलिए तो ये हम लोगों ने जैसे मैंने यहाँ लिख के भी रखा हुआ ना, कॉन्क्रीट इंस्टांशिएशन करके किया था हमने कुछ। यस सर। और एक यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी बनाया है हमने, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, लेट मी ट्राई समथिंग। अच्छा एक और चीज पहले। alright, चलिए काम करते हैं, ठीक है। ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ नहीं लिख के हम लोग इसमें डाल देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डालते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है ये यहीं पे रहेगा, है ना। और जैसे ये जो कोड है अभी जो हमने लिखा है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट तो कॉपी होगा गिटहब में भी, ठीक है, बट दिस वन वी कैन यस सर। ऑलवेज स्किप, है ना। और ये हर डेवलपर अपना बना सकता है ये, ठीक है। जैसे ये देखिए, वो जो डेवलपमेंट वाला है और ये वाला जो, वो सिमिलर है दोनों, ठीक है। सिर्फ एक नीचे में अलाउ होस्ट करके मेरे ख्याल से दिया हुआ है, अदरवाइज इट्स सिमिलर। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इस फाइल का कंटेंट भी आपको सीखना ही पड़ेगा ना, जानना ही पड़ेगा हम लोग को क्या होता है नहीं होता है। तो व्हाट वी कैन डू इज समवेयर हियर ओनली हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को, ठीक है। ये जो हमने यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक तो इसका भी जरूरत नहीं होगा, ये मेथड का भी हमको जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। यस सर। और ज़्यादा शॉर्टकट होगा चीज़ें। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो लेट्स कम टू द ऐप सेटिंग्स, और यहाँ पे हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, मेंशन करते हैं। तो व्हाट वी टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय द नेम। तो यहाँ से शुरू हुआ ना, यहाँ पे बंद हो रहा है, तो इसी बीच में यहाँ पे कि एक आ भी गया अपना से, देखिए, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग्स खुद ब खुद हमको बता रहा है डालने के लिए, तो चलिए कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देते हैं। फिर उसके बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग्स का डिटेल जो है यहाँ पे हमको डालना होगा, ठीक है। तो ये मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ACCOUNTSCO, सॉरी, सर नहीं कोई दिख भी रहा है सर, आप जो सर कर रहे हैं नहीं टाइप वो वो एक्चुअली नहीं सर आ रहा है। आप में। नहीं सर, आप में आई थिंक सर अपडेट सॉफ्टवेयर वाला एक विंडो बॉक्स आ गया सर, डायलॉग बॉक्स। उसके पीछे सर ब्लैक स्क्रीन है सर, मतलब कंप्लीटली नहीं दिख रहा सर। अच्छा। अच्छा एक यस मिनट सर। है, मैं वापस शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है। हाँ सर, हाँ सर, अभी सर दिख रहा है VS Code। सर रिपीट कर देते सर। हाँ तो चलिए इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं। यस देखिए ये फाइल कुछ इस तरह से था, है ना पहले, ठीक है, ऐप सेटिंग्स वाला, इट वाज लाइक दिस। एक डेवलपमेंट यस के सर। टाइम का भी दिया हुआ है, तो बाद में हम देखेंगे कि हो सकता है कि शायद डेवलपमेंट के टाइम में ये वाला भी काम करे, ठीक है। दिस इज द फाइनल वन जो कि डिप्लॉयमेंट के टाइम में हमको यूज करना होगा, है ना। तो बट जहां जहां मैंने देखा वहां वहां इसी के बारे में मेंशन किया हुआ था कि यूज दिस वन ओनली, है ना, ठीक है, उसको करेक्शन स्ट्रिंग डालने के लिए। तो
अब देखिए ये फाइल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, एंड एंटायर थिंग इज रिटन इन जेसॉन, ठीक है। अच्छा, पुराने Yes, sir. वर्जन्स में जब ASP.NET का पुराना वर्जन था, तो इंस्टेड ऑफ जेसॉन फाइल्स वी हैड XML फाइल्स, है ना, XML यूज होता था उस समय में। तो अब ये सब कुछ चेंज कर दिया गया। जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज जब मैंने देखा तो कहीं के XML भी था, ठीक है, और कहीं के पे Yes, जेसॉन sir. का भी जिक्र किया गया था, ठीक है। तो चलिए, Yes, तो sir. अभी इसमें कैसे मेंशन करना होगा, तो ये तो एंटायर फाइल है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इसी के अंदर में यहाँ पे आके आपको कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो विद इन कोटेशन गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखिए, जैसे मैंने कोटेशन डाला, ये मुझे बता भी रहा है, ठीक है। और ये तो खैर वेब सर्वर का सेटिंग्स होगा कुछ, अगर केस्ट्रल वाला जो है, तो अभी छोड़िए केस्ट्रल को, अभी कनेक्शन स्ट्रिंग में जाते हैं। तो इसको जैसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसका जो भी सेटिंग्स है वो हमको यहाँ देना है ना। Yes, नाउ sir. वी हैव टू गिव अ नेम टू इट, एंड आई थिंक जैसे ये तो कनेक्शन स्ट्रिंग तो कंपलसरी है कि हमको लिखना ही है ऐसे करके। ऐसा दूसरा चीज भी लिखिए तो शायद हम अंदर में, ठीक है, बाय दैट नेम वी कैन कॉल इट, सो विल सी, ठीक है। और यहाँ पे आपको मतलब वो जो कनेक्शन का कुछ नाम दे देना है, ठीक है। तो आई थिंक ओनली कनेक्शन भी देंगे तो चलेगा, या जैसे अभी हम लोग टू डू कर रहे Yes, हैं तो sir. हम लोग टू डू CONNECTN कनेक्शन ऐसे करके नाम दे दिया, ठीक है। अब Yes, sir. यहाँ पे Yes, उस sir. कनेक्शन को डिफाइन करना होगा आपको, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द सर्वर, ठीक है, डेटाबेस जो भी हम अंदर में दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू गिव देयर, है ना, ठीक है। तो चाहने से इसको हम लोग ये कर सकते हैं, कॉपी या कट कर लेते हैं यहीं से, बिकॉज ये एग्जैक्टली यही चीज हमको लिखना है वहां जाके। Yes, sir. इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, सेव कर देते हैं और लेट्स कम हियर। और यहाँ पे जाके इसके बाद में कोलन लगा के ये पेस्ट, दिस एंटायर थिंग, है ना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन वहां लिखा था हमने यहाँ पे डाल दिया, सर्वर, डेटाबेस, ठीक है, यूजर एंड पासवर्ड, है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल दिया हमने। अब एक चीज जो था, जो वहां पे डिफरेंट था और यहाँ पे डिफरेंट जो मुझे दिखा एक्चुअली में, ठीक है, तो आई सॉ दैट थिंग्स वर रिटन इन कैपिटल लाइक दिस, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेटाबेस का भी D कैपिटल था। एंड जनरली जब हम MySQL के साथ में काम करते हैं तो इंस्टेड ऑफ ओनली यूजर, है ना, यहाँ पे क्या होता है, UID रहता है, ठीक है। मतलब AD.NET के साथ भी हम लोग काम करते हैं, तो दिस वाज द वे वी यूज्ड टू डू इट, ठीक है। बट अभी वो EF को और अंदर में जाके जब हम लिख रहे थे तो हमने ऐसे लिखा था, ठीक है। तो बट यहाँ पे ऐसे करके बोला गया कि इस तरह से आप टाइप कीजिए, ठीक है, देख लेंगे वो हम। तो ये हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद में तो यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है, तो ये डाला हमने। तो डू वी हैव टू गिव अ कॉमा ओवर हियर, या कुछ सेमी कॉलन देना होगा यहाँ पे, तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे। और इसका ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका ब्रैकेट यहाँ पे बंद भी हो गया। चलिए, तो सेव इट एंड सी। नहीं, एक एरर तो अभी बता रहा है, एक्सपेक्टेड कॉमा बोल रहा है, एक्सपेक्टेड कॉमा। तो मे बी यहाँ पे कॉमा दे देना होगा, ये वाला में। नहीं, यहाँ पे कॉमा नहीं ले रहा है ये, और कहाँ कॉमा देना है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, कॉमा शुड बी हियर। बिकॉज देखिए, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लास्ट वाला प्रॉपर्टी में कॉमा नहीं भी देने से होगा, तो ये पुराना मतलब ये लास्ट में था पहले, है ना, अलाउड होस्ट। तो ठीक है, अभी हमने ये ऐड किया तो वी हैव टू सेपरेट देम बाय कॉमा। तो जैसे ये देखिए, ये एक प्रॉपर्टी लॉगिंग वाला, तो लॉगिंग वाला यहाँ पे बंद हुआ था तो कॉमा, फिर अलाउ होस्ट, ठीक है। तो उसके बाद में चलिए, अब हो गया। अब इस सेटिंग को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंदर में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट काम हमने नहीं किया था, ठीक है, वी डिड नॉट डिक्लेयर द नेम ऑफ द टेबल हियर, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वही था कि हम लोग को क्या करना था, हम लोग को ये टेबल का नाम यहाँ पे डिक्लेयर करना था एक्चुअली में, ठीक है, दैट वी हैव टू डू। तो चलिए वो करते हैं हम लोग कि जो भी टेबल है उसका नाम हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो PUBLIC पब्लिक, सॉरी इट शुड नॉट बी इनसाइड दिस, बाहर में लिखना होगा। तो इसको तो छोड़ देते हैं हम लोग ऐसे ही, क्या, इनफैक्ट देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन ऑल्सो, अगर आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं, बिकॉज इसका कोई ऐसे कोई खास तो जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे क्या कीजिए, PUBLIC पब्लिक DB सेट, ठीक है। एंड जो भी हमने मॉडल का नाम दिया हुआ था, है ना, देखिए मॉडल का नाम अच्छा अभी तक बनाया नहीं है, बनाना होगा। टू डू आइटम के नाम से बनाएंगे हम लोग, टू डू आइटम करके बनाएंगे हम लोग। और उसके बाद में टू डू आइटम एंड वी हैव टू गिव अ नेम हियर, टू डू आइटम्स, देखिए अपने आप सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम। और उसके बाद में इसका
गेट और सेट बनना चाहिए। अब वो टू डू आइटम क्लास नहीं मिला बिकॉज अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया हुआ इसको, विल हैव टू क्रिएट इट, रिमेंबर, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट इट सो दैट ये एरर खत्म हो जाए यहाँ पे। तो डॉट सी एस, एंड जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, ये एक सिंपल सा क्लास होने वाला है, क्लास, ठीक है, टू डू आइटम। सेव इट, ठीक है। फिर से वही प्रॉब्लम कि ये ऑलरेडी, ठीक है तो क्या करना है, ओमनी शार्प को रिस्टार्ट कर देना है। ठीक हो जाता है। तो खैर सेव इट, एंड नाउ लेट अस गो टू किस में जाना था, कॉन्टेक्स्ट में जाना। तो अब इसको मिल रहा है वो, ठीक है, इट इज गेटिंग इट। एंड सिंस दे आर इन द सेम नेम स्पेस, है ना, इसी नेम स्पेस में है। अच्छा, नेम स्पेस तो ऐसे मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, बट नेम स्पेस विल बी द सेम एक्चुअली फॉर दिस आल्सो। नेम स्पेस सेम होना चाहिए, नेम एस पी एस स्पेस टू डू, ठीक है, ऐप डॉट मॉडल्स। अगर अभी यहाँ पे आए तो देखिए नेम स्पेस इज द सेम, ठीक है। और वही नल वाला प्रॉब्लम जैसे पहले भी हमने बात किया हुआ है, देखिए ना, द प्रॉपर्टी एज नलेबल। तो लेट अस फॉरगेट इट फॉर नाउ, ठीक है, क्योंकि वार्निंग है, ठीक है, देख लेंगे हम लोग बाद में इसको, ठीक है। अच्छा, एंड इसका तो अभी कोई जरूरत नहीं है, लेट अस रिमूव इट फॉर नाउ। और ये वाला अगर यूज नहीं कीजिएगा तो आई थिंक डेटा सेट और ये डीबी कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा ना, ठीक है। तो डेटा सेट एंड डीबी कॉन्टेक्स्ट दे कम फ्रॉम दिस, ठीक है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क से आता है ना। तो चलिए, तो दिस इज आवर कॉन्टेक्स्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर हम स्पेशली सर्विस बेस्ड डेटाबेस के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू वांट योर कनेक्शन स्ट्रिंग टू बी, मतलब इसका पार्ट और नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी हमने उसको यहाँ डाल दिया है, देखिए, ठीक है, ऐप सेटिंग्स के अंदर में डाल दिया है इसको, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, वाइल इंजेक्टिंग, ठीक है, वो इंजेक्शन वाला पार्ट भी उस दिन काम नहीं किया था, लेट्स सी, ठीक है। तो वाइल इंजेक्टिंग हम लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो लेट अस, अभी क्या हुआ, इसको ही बनाएंगे हम लोग, टू डू आइटम को ही बनाएंगे हम लोग। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज था, हमने 3 प्रॉपर्टी शायद चुन के रखा हुआ था, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हमने चुन के रखा हुआ था। एक तो आईडी होना चाहिए, एंड आई थिंक नेम, ठीक है। और फाइनली अच्छा, डेटाबेस का नाम क्या दिया हमने, एक नया डेटाबेस है तो क्रिएट करने जा रहे हैं ना हम लोग, ऐप सेटिंग्स, हम्म, एंड लेट अस हैव अ लुक एट द डेटाबेस कि कुछ ऐसा बना है कि नहीं बना है। एक तो पुराना टू डू ऐप है हमारे पास में, बट वी डोंट हैव टू डू ऐप, मतलब वो बैच के आईडी के नाम से नहीं है ना, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और देखिए अभी बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो मतलब काम करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर में, जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूजर हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, और लेट्स 200 2201 है ना, ठीक है। तो अभी देखिए इसका इसका अगर परमिशन हम लोग देखें, शो GRANTS ग्रांट्स, ठीक है, फॉर 2201। तो देखिए अभी जो टेबल हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका ग्रांट इसके पास नहीं है, ठीक है, उसका ग्रांट इसके पास में नहीं है, देखिए, ठीक है। तो तो अभी देखिए, जब हम मान लीजिए वो वहां से है ना, ये अभी एंटिटी फ्रेमवर्क से हम लोग क्या करेंगे, इसको जब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इस टेबल को, ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो सक्सेसफुली विल बी एबल टू क्रिएट, ठीक है। तो हो सकता है, मतलब वो परमिशंस, तो ये स्टेप्स टेस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, परमिशन यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू गिव ओनली द परमिशन, ठीक है। तो परमिशन देने के बाद देखते हैं कि क्रिएट होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा तो एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे और टेबल वो क्रिएट कर लेगा अपना से, है ना, ठीक है, टेबल तो क्रिएट कर लेगा वो, ठीक है। तो ऐसे करके स्पेकुलेट करके भी चलना है कि क्या होगा वहां पे, बिकॉज पास्ट में हमने काम किया हुआ है, ठीक है। तो वो पास्ट में जो काम किया हमने उसके हिसाब से स्पेकुलेट करते हुए चलना सही होता है, ठीक है, सही होगा। तो ठीक है, तो रिमेंबर दिस, ठीक है, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन, और बार बार काम करना होगा, अपने आप याद हो जाएगा ये सब चीजें, ठीक है, डोंट वरी।
तो हम लोगों ने तीन चीजें डिसाइड किया हुआ था यहाँ पे, तीन प्रॉपर्टीज, और कंट्रोलर में तो अभी तो कुछ नहीं किया हमने, नहीं ठीक है, ओनली वो कॉन्टेक्स्ट का हमने यहाँ पे एक इंस्टांस क्रिएट करके रखा हुआ है, फाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक आई एन टी, यानी लेट्स मेक इट, अच्छा प्राइवेट नहीं बनाता अभी, आई एन टी रखते हैं फिलहाल, ठीक है। सी शार्प है, आई एन टी लिखिएगा तो प्राइवेट हो ही जाएगा। तो आई एन टी, एक था आईडी, तो लेट्स ऐसे ही आईडी रख देते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर इस तरह से रखिएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बना देता है ये, ठीक है। देन उसके बाद Yes, में एस टी आर एन जी स्ट्रिंग, ठीक है, नेम रख देते हैं हम लोग, या डिस्क्रिप्शन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल यू कैन कॉल इट, ठीक है। एंड अगर इसको नल रखना है तो मतलब अगर नलेबल होगा तो ये कर देना है हम लोग को, है ना, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली अभी आई एन टी में ही रख देते हैं उसको, आई एन टी, और वो कंप्लीटेड स्टेटस, ठीक है। तो दिस इज आवर मॉडल, है ना, ठीक है। तो मॉडल के अंदर में बेसिकली हमको वो क्लासेस मेंशन कर देना है, ठीक है, कि सॉरी वो प्रॉपर्टीज मेंशन कर देना है कि जो हमारे टेबल का पार्ट बनने वाला, तो वी हैव डन इट, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल yes, sir. क्लास है, ठीक है। तो ये हो गया, Yes, ठीक है, मॉडल तैयार कर लिया हमने, कंट्रोलर ऐसे ही हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका बना दिया, ऐसा बना के हमने रख दिया है, ठीक है, फिलहाल, है ना। और उसके yes, बाद sir. में वी हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, कॉन्टेक्स्ट बना के रख दिया हमने। अब एक दिक्कत उस दिन शायद यहाँ आ रहा था हम लोग को, जब यहाँ जा रहे थे तो एज ए सर्विस जब हम लोग इसको ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, तो देयर वी वर गेटिंग एन एरर यहाँ पे कहीं पे, बिल्डर डॉट सर्विसेज यूज माई एसक्यूएल जब हम लिख रहे थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो लेट अस सी आज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखते हैं, ठीक है, बिकॉज जो चीजें चाहिए था वो तो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स सी। तो सर्विसेज को कॉल करते हैं हम लोग यहाँ पे, BUILDR बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। गिव द नेम ऑफ योर कॉन्टेक्स्ट, हमारा कॉन्टेक्स्ट का नाम है टू डू कॉन्टेक्स्ट, ऑलराइट, एंड देन इसको ऑप्शंस देना है, ठीक है। OPT या OPTS whatever you want to call, you can call it. OPTS dot use MySQL, बस यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो MySQL अपना से पुश नहीं हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट कमिंग बाय इटसेल्फ, यूज MySQL। अच्छा एक बार अपना से टाइप कर देते हैं, देखते हैं, MySQL। और उसके बाद में देखिए अब इसके अंदर में जनरली क्या होता है ना कि आपको वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आप दे सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो नाउ इंस्टेड ऑफ, ठीक है, राइटिंग द यूजर नेम पासवर्ड एवरीथिंग हियर, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो अभी हमने ऐप सेटिंग्स में जो डाला था हमने ना, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को वहाँ पे कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विल ट्राई टू कॉल इट। तो यहाँ से अगर ऐप सेटिंग से आपको कोई इन्फॉर्मेशन कॉल करना है देन दिस इज हाउ यू डू इट, है ना, ठीक है। तो एक क्लास है जिसका नाम है ये, ठीक है, दिस इज अ क्लास कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओनली कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली, CONFIGURATION कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन, चलिए, डॉट, ठीक है, बट आ नहीं रहा है कुछ भी यहाँ से, ठीक है, GET गेट CONNECT एंड कनेक्शन STRNG स्ट्रिंग, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो बट ये वाला पार्ट ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, हमने नाम तो कनेक्शन स्ट्रिंग ही दिया था वहां पे। अच्छा एक मिनट और देखते हैं इसको। अच्छा लेट मी जस्ट ओपन अ ब्राउजर विंडो। add db context options।
ये देखिए दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू है ना। तो जैसे यहाँ पे दिखाया है SQL सर्वर के साथ में, तो हमको करना है MySQL के साथ में, ठीक है। एंड अभी जैसे हमने देखा था उस दिन एक पोमेलो का भी था, तो बहुत जगह MariaDB के साथ में स्पेशली पोमेलो का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बट अभी वो कंसर्न नहीं मेरा, वो तो बात का चीज है, ठीक है। तो अगर हमने MySQL वाला यूज किया है तो दैट शुड हैव कम हियर, ठीक है, वो आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। देखते हैं, उसको भी देखते हैं अभी। तो ये आना चाहिए था, यानी जो ऑप्शंस हमको मिल रहा है उस ऑप्शन से ये मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। दिस मेथड इज बीइंग कॉल्ड एट DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऑप्शंस में ये देखिए, खैर इसमें तो कोई खास इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। मेन तो यही है, ठीक है, कि आपने अपना वो मॉडल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, वट एवर मॉडल्स यू हैड, ठीक है। और उसके बाद में व्हेन आई यूज दिस कोड विदाउट द इंटरफेस ऑन स्टार्टअप आई एम गेटिंग रन टाइम एरर इनवैलिड अनएबल टू रिजॉल्व फॉर IMDB कॉन्टेक्स्ट। खैर वो तो नहीं चाहिए अभी। तो अगर यहाँ आके एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइफ टाइम क्रिएशन ऑफ DB कॉन्टेक्स्ट इंस्टांस, उसका ट्रैकिंग द एंटिटी इंस्टांसेस में चेंजेस, तो यही वाला चीज जो है ना, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए, आप चाहने से वो कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से भी दिया है यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू, बट ये इसका लिए हो गया, ये SQL सर्वर के लिए होगा स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये देखिए अभी क्या है कि मतलब जो यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज ओल्ड आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन, है ना। हालांकि यहाँ पे जो डेट है वो तो एकदम नया आ रहा है, बट अभी हमारे पास में startup.cs तो होता नहीं है, ठीक है। वी हैव समथिंग कॉल्ड program.cs, उसका फॉर्मेट चेंज है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। द फॉर्मेट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में ये जो दिया हुआ है, ये वाला भी कंस्ट्रक्टर भी यूजुअली आजकल हम लोग यूज नहीं कर रहे कॉन्टेक्स्ट के अंदर में। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल रजिस्टर्स DB स्कोप सर्विस लाइक दिस, ठीक है। द एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लास मस्ट एक्सपोज अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो ये हमने नहीं किया हुआ है अभी, ठीक है। एंड पहले भी हमने शायद किया था, नहीं किया, देख लेंगे ये वाला। तो मे बी दैट इज वाई इट्स नॉट कमिंग, हो सकता है, ठीक है, देख लेते हैं ये भी, ठीक है। कि एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर एक्सपोज करना चाहिए इसको, और उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखिए इट विल बी इंजेक्टेड, देखिए ना यहाँ पे आ रहा है थ्रू कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके। तो ये चीज चाहिए हम लोग को। यस सर। और ठीक है, इंस्टांस कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्मल .NET वे, फॉर एग्जांपल नया से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो ये हम पहले कर रहे थे, देखिए, ठीक है, दिस वन वी आर डूइंग बिफोर, ठीक है। ये भी एक तरीका है, दिस इससे भी कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसमें क्या होगा, ऑन कॉन्फ़िगरिंग यूज SQL सर्वर कनेक्शन स्ट्रिंग को इंजेक्ट किया जा रहा है कहीं, मतलब ये अलग अलग तरीका दिखा रहा है यहाँ पे कि आप कनेक्शन स्ट्रिंग को इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली कैन बी यूज टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट देन पास दिस टू दिस। और उसके बाद में न्यू DB कैन बी क्रिएटेड, कैन बी एक्सप्लिसिटली कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। उसके बाद में तो हमारा ये वाला ही काम नहीं कर रहा है ना, यूज MySQL नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं एक बार। और DB कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री से भी बुलाया जा सकता है, पब्लिक वॉइड कॉन्फ़िगरिंग सर्विसेज ऑप्शन डॉट यूज दिस। चलिए ऑप्शंस में है, डेटाबेस प्रोवाइडर्स कन्वीनियंटली यूज दिस, ठीक है। SQLite, ये देखिए ये आ गया ना, यूज MySQL दिया हुआ है, और उसके बाद में उसका कनेक्शन स्ट्रिंग आप डालिए। तो स्पेसिफिकली देखिए यहाँ पे इसी का बात कर रहा है कि आप इसका यूज कीजिए ना, न्यूगेट पैकेज दिस वन। तो वो MySQL और न्यूगेट पैकेज का थोड़ा सा, अच्छा चलिए तो इस ऐप में इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन विल सी लेट ऑन, क्योंकि ये भी फ्री है, ठीक है, दिस ऑल्सो फ्री, एंड माइक्रोसॉफ्ट खुद रेकमेंड कर रहा है जब इसको यूज करने के लिए, तो यूज करके देखा जा सकता है इसको भी, ठीक है। तो बिकॉज वी आर लैकिंग कि यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आ जाने से हमारा काम खत्म है एक्चुअली, ठीक है। हियर वी आर नॉट गेटिंग, ठीक है, वो ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ऑप्शंस में ये ऑप्शन तो इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, बट वी आर नॉट गेटिंग दिस। और
ठीक है, हमको यूज तो और कुछ नहीं करना ना यहाँ पे। ठीक है, और तो कुछ यूज नहीं करना है यहाँ पे। एक बार इसको यूज करके देख लेते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। यूजिंग MIC Microsoft द एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अच्छा हाँ, फॉर दिस आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए काम नहीं कर रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस वन आई थिंक। यूजिंग Microsoft डॉट एक्सटेंशंस डॉट कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन वाज नॉट वर्किंग ड्यू टू दिस आई थिंक। अच्छा, अभी एक बार नीचे जाके ऐसे ही टाइप करते हैं CUNGURATN कॉन्फ़िगर, बट स्टिल कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन बाइंडर आ रहा है, बाइंडर नॉट बिल्डर ऑल्सो। कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर भी है, बाइंडर भी है। स्टैटिक हेल्पर, स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट्स, और ये वाला यूज टू बिल्ड की वैल्यू पेयर। बट हमको तो चाहिए वहां से कॉन्फ़िगरेशन पाथ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, रिप्रेजेंट सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज। बट सीधे सीधे कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं आ रहा है? और ऊपर भी एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, ये भी चेक करते हैं किस तरह से इसको लाएंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को। बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, तो ये तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, एक बार फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद में ओमनी शार्प को फिर से रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी भी वो प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, थोड़ा देर वेट कर लेते। नहीं, अभी प्रॉब्लम है, ये वाला काम नहीं कर रहा है और ये वाला काम नहीं कर रहा है। कि DB context option builder does not contain a definition for use MySQL. There are no accessible extension method. This accepting a first argument of type DB context option builder could be found. Are you missing a using directive or ठीक है an assembly reference? देखिए कॉन्फ़िगरेशन का तो कोई इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है यहाँ पे अभी तक भी। अच्छा, और एक यूजिंग MySQL डॉट डेटा के बाद में MySQL क्लाइंट थे, तो ये तो नहीं चाहिए। ये तो ADO.NET के लिए हो गया। डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एक्सटेंशंस डॉट माइग्रेशंस। डेटा एनोटेशंस तो अभी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें से भी कुछ यूज़ नहीं हो रहा है अभी। और अगर हम इसको भी यूज़ करके देखें तो इससे भी कुछ यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, और दूसरा ऑप्शन, अच्छा वो पोमेलो एक बार इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, लेट मी इंस्टॉल पोमेलो। डॉट नेट एट PCKG पैकेज। अच्छा, पहले तो उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव, वी रिमूव। ठीक है, PCKG पैकेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैकेज? MySQL डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क शायद। चेक कर लेते हैं नाम क्या था।
चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ से भी हटा दिया वो, ठीक है। तो इससे कहीं पे कोई असर पड़ा है क्या, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जैसा का तैसा था पहले, जैसा था वैसे ये है अभी भी, ठीक है। एंड देन इफ वी गो एंड चेक, मॉडल में तो खैर हमने कुछ यूज किया ही नहीं था उसका। इवन इन कंट्रोलर टिल नाउ वी हैवंट यूज एनीथिंग, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये सब यूज किया, दैट्स ऑल, ठीक है, नथिंग एल्स। चलिए ठीक है। अच्छा, और ये वाला भी जो हमारा टू डू आइटम है, इट्स ओके फाइन। तो चलिए अभी दो प्रॉब्लम जो है वो यही दोनों है, ठीक है, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। चलिए उसके बाद में अभी इसी पेज में जाके वो उसका भी ढूंढ के वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सर्च का ऑप्शन है कहीं पे, हेलो पोमेलो माई एसक्यूएल। वर्जन तो हटा देंगे हम लोग, कोई भी वर्जन आ जाए जो लेटेस्ट हो। ओके, तो एक बार इसको बंद करके फिर हम लोग खोल भी लेते हैं सो दैट। लेट्स वेट। देखिए ये तो ठीक हो गया अब, है ना। दिस वन इज वर्किंग, मतलब वो शायद डेप्रिकेट हो गया या कुछ ना कुछ इशू है उसके अंदर में, दैट इज वाई दैट डिडंट वर्क, है ना। वो जो हम लोगों ने माई एसक्यूएल वाला जो इंस्टॉल किया था वो किसी वजह से नहीं चला, ठीक है। बट देखिए यस पोमेलो वाला सर। डाला हमने तो ये चल गया, है ना। एंड यस कोई सर। दिक्कत नहीं है, पोमेलो यूज कर सकते हैं, बिकॉज इवन हम अभी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट पे हैं, वहां पे भी ये लोग बोल रहा है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, यू कैन इन लोग यूज। का सर वो सेशन भी दे रहा है सर। हाँ, सजेशन भी दे रहा है कि आप इसका यूज कीजिए, तो नॉट अ प्रॉब्लम अगर ये लोग हमको बोलता है तो, है ना, ठीक है। एंड दोनों के लिए माई सिक्वल एंड मारियाडीबी है ना, फॉर बोथ, ठीक है। और ये दिया है, देखिए, अच्छा ये तो बता दिया है खाली ये कि मतलब दीज डेटाबेस प्रोवाइडर्स आर नॉट शिप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, सी डेटाबेस प्रोवाइडर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस प्रोवाइडर्स, है ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ये तो सबके बारे में दिया है, पोस्टग्रे के बारे में भी, ऑरेकल के बारे में, फॉर एवरी, ठीक है, वन, है ना। यस सर। सिक्वल लाइट भी तो प्रोवाइडर तो ये लोग है नहीं, बट सिक्वल लाइट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है। और बाकी तो खैर यही लोग का है जो भी है। चलिए तो ये तो काम किया, बट अभी भी एक एस्पेक्ट है जो वहाँ पे काम नहीं कर रहा, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, है ना, ठीक है। तो वो, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज मैंने देखा हुआ था ना, अच्छा इसको भी टाइप करके देख लेते हैं कि ये ऐप सेटिंग्स डॉट जेसॉन से कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करना, ठीक है। तो रीड CUNNECTN कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम, तो इट्स अ कॉमन सर्च आई थिंक। तो स्टोर एंड रीड कनेक्शंस फ्रॉम इन ऐप डॉट सेटिंग्स, चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो क्या, दिस इज अ वेरी ओल्ड वेबसाइट, हम लोग काफी रिफर करते थे पहले इसको कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए। तो सी दिस इज हाउ यू हैव टू पुट योर कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे, है ना, आप एक ही जगह मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में, अच्छा, अंडरस्कोर कनेक्शन बोल रहा है यहाँ पे, और इसको यूज करना तो वो तो हमने किया ही है यूज इसको। तो स्ट्रिंग दिस इज इक्वल टू, नाउ वी कैन रीड, अच्छा ठीक है, ऐसे भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यूजिंग कस्टम ऐप सेटिंग्स, अच्छा तो ऐसे शायद देखिए ये ऑलरेडी क्रिएटेड होगा ये, तो इसीलिए अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन करेगा। तो देखिए हर जगह क्या है कि मतलब, जैसे मैं हिस्ट्री से एक पेज निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने कल परसों देखा हुआ था,
तो लेट मी टेक आउट अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री। तो ये पेज था। तो देखिए ना, दिस पेज इज अगेन बिट डिफरेंट। यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग को अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, देखिए ASP.NET कोर MariaDB बोल रहा है MySQL विल वर्क टू, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बूटस्ट्रैप और फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे ना। तो इसके लिए भी दिया है कि किस तरह से इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। ऑल्दो बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है यहाँ पे आजकल, ठीक है ना। तो बट फिर भी एक अलग सा दे दिया, और ये फॉन्ट्स के लिए आपको दे दिया कि फॉन्ट ऑसम कैसे करके इंस्टॉल कीजिएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए बता दिया कैसे करें, क्रिएट कर लीजिए। और ये देखिए, ये आदमी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है शुरू में, ठीक है। कि मतलब जो देखिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो लाइफ होता है एक तरह से, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी है कि आई हैव बीन मेकिंग माय लिविंग बाय एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर कपल ऑफ डिकेड्स करके, मतलब 20 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है। नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट स्पेंड ऑन वर्किंग, ठीक है, स्पेंड वर्किंग ऑन डॉट नेट फ्रेमवर्क, है ना। तो दिस आई हैव नोटिस इन माय ब्रदर टू, ठीक है, उसमें भाई में मैंने देखा हुआ है कि जैसे वो लोग काफी मेच्योर्ड तो बात करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑक्यूपाइड, ठीक है, विद द टेक्नोलॉजीज दे आर वर्किंग ऑन, ठीक है। ज्यादातर उसी के ऊपर बात करेगा। जैसे मेरा भाई का जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसपे काम करता है वो है क्या था, एज्योर फॉर दो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो AZURE, ठीक है, फॉर ऑपरेटर्स, दिस वाज द थिंग, है ना। तो ये मैंने शायद पहले भी देखा हुआ था, ये रहा। तो ये टेक्नोलॉजी पे वो काम करता है एक्चुअली में, ठीक है, एज्योर फॉर ऑपरेटर्स, है ना, ठीक है। तो व्हेन यू टॉक टू हिम, ठीक है, ज्यादातर वो बात करेगा इस सब के बारे में, ठीक है ना। ही इज गुड एट एज्योर, ठीक है, काफी बात करेगा इसके बारे में, है ना। तो बट फिर यस उसके बाद सर। में जब बाकी माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात कीजिएगा, ठीक है ना, तो वो सब पे फिर वो बात नहीं करना चाहता है नॉर्मली, ठीक है। वो बोलता है कि नहीं, मतलब 24/7 हम लोग इसी पे काम करते हैं ज्यादातर, ठीक है। हाँ, वो जो बेसिक जो OP वगैरह है वो सब पे बात कीजिएगा, देन ही इज रेडी, ही इज विलिंग टू टॉक, ठीक है। बट मतलब बाकी एस्पेक्ट्स पे उतना बात नहीं करता वो लोग, है ना, ठीक है। तो मैं काफी रिलेट कर सकता हूँ इससे। तो ये आदमी भी जो बोल रहा है एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। तो ये भी देखिए ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसने जो भी काम किया है इसने डॉट नेट पे ही काम किया है, ठीक है। फ्रेमवर्क जो पुराना फ्रेमवर्क है ना। एंड देखिए, ये सब हमारे साथ में भी होता है कि जब कोई चीज पे आप ज्यादा काम करते हैं तो यू टेंड टू फॉरगेट कि आसपास में क्या। जैसे अभी भी देखिए ना, वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट रूबी एंड रूबी ऑन रेल्स, है ना, ठीक है। रूबी इज अ लैंग्वेज, रूबी ऑन रेल्स इज अ फ्रेमवर्क, है, ठीक है। तो हमको कोई बॉदर नहीं हो सब चीज से, बिकॉज एक तो अपने देश में उतना ज्यादा उसका फैसिनेशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली दे आर अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, ठीक है। तो जो ट्रेसेस में होगा थोड़ा कम होगा, बट वी हार्डली बॉदर। हम लोग ज्यादातर देखते हैं जो टेक्नोलॉजीज आसपास में ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो उस पर काम करते हैं, उसी पे ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी है। तो आई डिड नॉट रियली पे मच अटेंशन, ठीक है, व्हेन डॉट नेट कोर वाज रिलीज, ठीक है, फ्यू ईयर्स अगो। ऐसा होता है हम लोग, जैसे अभी भी देखिए ना, हम लोग C# पे काफी काम कर रहे हैं, बट वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट F#, ठीक है। अभी सीखने का प्रयास भी नहीं कर रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे, ठीक है। हालांकि मतलब मेरे ख्याल से, ठीक है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा जो मतलब जिसका मैथमेटिकली एक अच्छा सॉल्यूशन आ सकता है ना, उसको आप F# से आई थिंक इन अ मच बेटर वे आप सॉल्व कर सकते हैं देन OOP, ठीक है, जितना मैंने उसको देखा है। तो आई बिलीव, ठीक है, उस तरह से हो सकता है।